आपका आत्मा ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। आपका आत्मा ही आपका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। अपने मन को शांति और सुख की दिशा में बदलो और तुम्हारा जीवन सुखमय और शांत हो जाएगा। आत्मा की शुद्धि करने के लिए सत्य, अहिंसा और ध्यान की प्रैक्टिस करो। यही आत्मा के मोक्ष की कुंजी है। किसी के लिए भी कितनी भी अधिक सारी संपत्ति हो, वह तभी धनी होता है जब वह अपने इच्छा और लालच को त्याग देता है। जीवन का मतलब संतोष और आनंद है, न कि धन और संपत्ति। संतोष ही असली धन है। व्यक्ति की सबसे बड़ी दुर्भाग्यशालीता उसकी आत्मा को पहचानने में है। किसी के पास बड़ा घर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नहीं संभाल सकता, वह सब कुछ हानि करता है। कभी कभी तुम्हें अपने अंदर की शांति को पहचानने के लिए अकेले होना पड़ता है। अपनी आत्मा को जानो, उसे समझो, उस पर विश्वास करो। यह आपके सबसे अच्छे मित्र की तरह है। भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान को अच्छे तरीके से जीने का यह समय है। मानवता के साथ दया और समझदारी का आदर्श दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदर्श है। जीवन का महत्व उसकी गुणवत्ता में नहीं है, बल्कि उसके अर्थ में है। सच्चे सुख की तलाश में मत भागो, क्योंकि सुख वहां है जहां तुम हो। कोई भी बात तब तक असली नहीं हो सकती जब तक तुम उसे अपने अनुभव से नहीं जान लेते। अपनी भाषा के माध्यम से किसी के साथ केवल शब्दों के स्तर पर नहीं, बल्कि अपने मन और दिल से बात करो। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हमारे अपने अनुभव होते हैं। सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए जीवन के अच्छे तथा बुरे पलों का आनंद लें और सीखें। ध्यान करने का अर्थ वही करना है जिसे आप वास्तव में करना चाहते हैं, और आपके अंतरात्मा के साथ एक हो जाना। श्री कृष्ण जी के वाणी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विचार करने में समय न गवाओ, उसे अपनी सोच की खोज में लगा दो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सोच के माध्यम से अपने दुखों का नाश करता है, वही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। जीवन का आनंद वो होता है जब हम सीखते हैं कि संघर्ष ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षिका है। मन को शांति देने का काम सबसे बड़ा काम है। सब कुछ पहले मन में होता है, फिर वास्तविकता में बदल जाता है। सब्र का मीटर मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जो कुछ हम हैं, वो हमारे विचारों का परिणाम है। विचारों को बदलो और जीवन खुद बदल जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा खोज है, वो क्या है, यह क्यों है और यह किसके लिए है। अपनी सोच को नियंत्रित करो और तुम जीवन को नियंत्रित करोगे। आपकी जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों का परिणाम होती है, इसलिए सदैव सकारात्मक विचार करो। श्री कृष्ण जी के वाणी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी बताओ, कृष्ण जी की माता का क्या नाम है? आपकी तमाम समस्याओं का समाधान आपके अपने आप में है, आपकी आत्मा के अंदर है। आपको सिर्फ उसे पहचानने की आवश्यकता है। सब कुछ जो हम हैं, हमारी विचारों का परिणाम है। अगर हम अच्छे विचार करते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा हो जाता है। मोह के कारण ही सब दुख होते हैं। मोह से मुक्त होने पर कोई भी दुख नहीं रहता। जीवन का अर्थ उसके अंदर ही छिपा होता है। हमें उसे खोजने की आवश्यकता है, न कि बाहर देखने की। आपकी आत्मा अविनाशी है, वह कभी नहीं मरती। यह शरीर सिर्फ एक आवाज है जिसमें आपकी आत्मा रहती है। खुशी वो नहीं है जो आपके पास है, खुशी वो है जो आपके आत्मा में है। सब कुछ एक प्रतिबिंब है, एक माया है। हमें इस माया को पहचान कर उसके परे की ओर बढ़ना है। जीवन का उद्देश्य है संयम और आत्मनियंत्रण का पालन करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना। जब आप सच्ची ध्यान और समझ के साथ जीते हैं तो आप संसार के मोह में नहीं फंसते हैं। मोहभंग होने पर ही सब दुख खत्म होते हैं, क्योंकि मोह ही सब दुखों का कारण है। एक पूर्ण है जो सभी दुखों की जड़ है, इच्छा। इच्छा को समझो, उसे निर्मूल करो और तुम सब दुखों से मुक्त हो जाओगे। जीवन का आदर्श नहीं विचारना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो ताकि तुम अपने आप में आदर्श बन सको। सब्र और समय की महत्वपूर्ण कीमत को समझो। कुछ भी हो, यह गुजर जाएगा। अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। सबसे बड़ा धन वह है जिसे तुमने स्वयं को समझा है, और सबसे बड़ा कष्ट वह है जो तुमने स्वयं को न समझा हो। शांति अंतर्निहित है,
इसे खोजने के लिए तुम्हें बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारे अंतर के भीतर ही है। किसी के प्रति क्रोध करने से पहले खुद से पूछो कि तुम उसके क्रोध के योग्य हो या नहीं। सच्चा सुख तभी पाया जा सकता है जब तुम अपने अवगुणों को पहचान कर उन्हें सुधारते हो। बुराई को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अच्छाई से बदल देना। अपने जीवन को पवित्र बनाओ। सही दिशा में चलने के लिए अपने मानसिकता को साफ करो। आपका मन ही आपके जीवन का निर्माण करता है। आपके विचार ही आपके कर्मों का मूल हैं। अच्छे विचार रखें और सच्चे कर्म करें, तब आप अच्छे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन में क्लेश होता है और हम उसे ही बढ़ा देते हैं। मन को शांति और स्थिरता का संजीवनी माध्यम बनाने का प्रयास करें। खुद को बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि यह आत्म साधना का काम होता है, लेकिन खुद को बदलकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी चाहतों को छोड़ना पड़ता है और सही मार्ग पर चलना पड़ता है। सही मार्ग ध्यान और समझदारी से चुनने के बाद ही पाया जा सकता है। संवाद करने से पहले विचार करें, विचार करने से पहले सुनें, सुनने के बाद बुद्धिमानी से करें और बुद्धिमानी से करने के बाद होने वाले परिणामों को स्वीकार करें। जीवन का अर्थ और संघर्ष से नहीं, आत्मसमर्पण और सच्चाई से मिलता है। जब हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। समय का मूल्य होता है, इसलिए हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। धीरे धीरे बदलते रहना ही जीवन का नियम है। जब हम बदलते हैं तो हमारे आसपास का भी दृश्य बदलता है। अपने दिल की आवाज को सुनें और अपने दर्द को समझें। दुख और खुशी दोनों हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं और हमें उन्हें समझकर गुजरना चाहिए। आत्मसमर्पण का मार्ग चुनने से ही हम सच्चे सुख को पा सकते हैं। आत्मा को खोजना ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का यह अद्वितीय अवसर है, इसे खो देने पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए संतुष्ट रहो, ध्यानपूर्वक जियो और दूसरों के साथ साझा करो। शांति केवल अन्य किसी भी स्थिति का अभिवादन नहीं है, बल्कि वह सच्ची स्वतंत्रता है जो हमारे मन की शांति के साथ आती है। सब कुछ एक समय परिवर्तित होता है, जैसे कि रात को दिन में और दिन को रात में। इसलिए निरंतरता और परिवर्तन की प्रक्रिया में संयम रखो। दुख से बचाव के लिए हमें आत्मा के भीतर ढूंढना चाहिए, क्योंकि सच्चा आनंद और सुख केवल आत्मा के अंदर ही मिलता है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य सबका हितैषी होना चाहिए, सभी को सुखी और संतुष्ट बनाना चाहिए। अपने मन को शांत रखो, सत्य का पालन करो और किसी के साथ अनुशासन पूर्वक व्यवहार करो। इसी में जीवन का आदर्श है। किसी के प्रति क्रोध करना या द्वेष रखना सिर्फ आपके अपने मन को ही नष्ट करता है, यह दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आत्मा को पहचानो, अपने आप को पहचानो और आप जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात को जान लो। वो है आपकी आत्मा का आत्मबोध। अच्छे कार्य करने के लिए समय या परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अच्छे कार्यों को आज ही आरंभ कर दो। अपने दिल को पवित्र रखो, क्योंकि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन को दिशा देती हैं। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए किसी और की तलाश करने के बजाय खुद में ही समाधान का उत्तरण ढूंढें। भविष्य की चिंता न करें, वर्तमान को खुशी से जीने का समय है। सब कुछ जिस प्रकार से होता है वही तुम्हारा वास्तविक सुख है, और दुख तब होता है जब तुम इसे अपनी इच्छा के खिलाफ देखते हो। जीवन का सबसे बड़ा खोज है स्वयं को पाना। जब तुम अपने दिल की बात सुनते हो तो तुम अपने जीवन के मार्ग पर सही दिशा में चलने की क्षमता प्राप्त करते हो।